आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। डॉक्टर मजरुल हक ने लिखा कि सोच में हूँ सभी इस बार कहाँ जाएंगे, आस्तीं झाड़ दी तो यार कहाँ जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले एक साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी और बताती थी ये देखें, ये हैं जी पीटीआई के तर्जुमान, ये हैं जी जो इमरान खान के लगाए गए मिनिस्टर्स थे, ये हैं जी इमरान खान ने जिनके ऊपर एतबार किया हुआ था और जिनको हमारे ख़िलाफ़ बोलने के लिए लगाया हुआ था। इन्होंने इमरान खान की पॉलिसी से इनकार किया और इनके इनकार के बाद ये मालूम पड़ा कि पीटीआई की पॉलिसी जो थी वो मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ थी। ये इनकी पॉलिसी जो थी ये दूसरों को गुमराह करने के मुतरादिफ थी। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और ये चार्जशीट है और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देना चाहिए। ये बातें बारहा की जाती रही और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होती रही। हालांकि वो छोड़ के इन जमातों के अंदर भी शामिल हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि अगर कोई गलत काम वो कर रहे थे तो तुम लोग इनके साथ क्यों रहे और तुमने इतना अरसा इनके साथ क्यों गुजारा, ये उनसे कोई नहीं पूछता था। लेकिन अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने नून लीग छोड़ने के हवाले से बताया कि एक वाक़या नहीं था, कई वाक़यात थे कि जिसके बाद मुस्लिम लीग नून छोड़ने का मैंने फ़ैसला किया। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कोई आम शख्स नहीं थे। ये अगर कोई वज़ीर नहीं रहे तो ये उस शख्स के ज़ाती तर्जुमान रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग ने जो हरकतें की वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। नून लीग अभी भी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती जा रही है, जबकि नून लीग ऐसी पार्टी नहीं थी। उन्होंने कहा कि नून लीग ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदम एतमाद को कामयाब कराया। मरीम नवाज खुद ये कह चुकी हैं कि अप्रैल से नवंबर तक कमर जावेद बाजवा हुकूमत चला रहे थे। नवंबर 2022 में बाजवा साहब जा रहे थे तो मरीम नवाज ने कहा था कि हमारी हुकूमत ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि 125 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देते हैं और घर चले जाते हैं। 100 से ज़ायद असम्बली मेंबर्स मौजूद नहीं होते और ये लोग कौमी असम्बली चलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का कोई उसूल होता है। 100 से ज़ायद मेंबरान असम्बली में जब कमी वाक़ हुई तो वहाँ पर उसके बग़ैर कोरम को चलाना वो एक सवालिया निशान था। फिर उन्होंने कहा जी 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हुए जहाँ वो समझते थे कि पीटीआई कमज़ोर है। 11 नशिस्तों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी खड़े हो गए और इमरान खान कामयाब हो गए। फिर शिकस्त के बाद बाकी नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराए ही नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि सूरत हाल हक में नहीं है। उन्होंने कहा कौमी असम्बली में 1/3 मेंबरान की नशिस्तें खाली थीं और नून लीग को इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली से बाहर रखने के लिए गैर जमहूरी हरकतें करते रहे। उन्होंने शिकवा किया कि मैंने तो मुस्लिम लीग नून इसलिए ज्वाइन नहीं की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ी गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसले के खिलाफ अदालत नहीं गई। 90 दिन में उन्होंने इलेक्शन कराने थे लेकिन नहीं कराए और 90 दिन में इलेक्शन ना करा के आइन को तोड़ा गया। उन्होंने कहा पीटीआई की जानिब से असम्बलियां तोड़ने के हवाले से जनवरी की 10 तारीख को जब असम्बली तोड़ी जाती है, फरवरी की 20 तारीख को चीफ जस्टिस बंदयाल साहब नोटिस लेते हैं। ये सब कहते हैं कि बंदयाल साहब दरमियान में आ गए थे। 1.5 माह तो इनके पास था, बंदयाल साहब ने तो 1.5 माह बाद सू मोटो लिया था। उन्होंने कहा कि बॉल कभी गवर्नर कभी इलेक्शन कमीशन को फेंकी जाती थी। एक ही वजह थी कि इलेक्शन नहीं कराने थे। ये समझते थे कि इलेक्शन करा दिए तो बानिए पीटीआई जीत जाएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं और मोहम्मद ज़ुबैर साहब का पोर्टफोलियो में आगे चल के आपको बताता हूं कि ये नून लीग के लिए कितना अहम पोर्टफोलियो था। उन्होंने कहा कि पंजाब और केपी में ये कंफर्म था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगी। 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के बाद जो मार धाड़ पाकिस्तान में हुई, ये क्या होती है। इलेक्शन वक्त पर करार देते और इक़्तिदार की मुंतकली हो जाती तो हालात आज ऐसे ना होते। उन्होंने कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे इलेक्शन ना कराने के बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन भी नहीं करवाए गए और इलेक्शन कमीशन ने भी हल्का बंदियों के बहाने बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर करा दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाकर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई, उसकी वजह से इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर हुई। एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ के लिए मैदान बनाया जाए ताकि वो अपने कदम जमा सकें। उन्होंने कहा कि इंसानी इस सारे अमल के बीच में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली हुई, चादर और चार दीवारी की पामाली हुई। जानबूझकर रात को घरों में घुसते थे और डराने वाला माहौल बनाया जाता था। उन्होंने कहा हमने तो ऐसा नहीं देखा था कि जमानत के बावजूद अदालत के बाहर फिर पकड़ लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो इससे गुजरी थी। उनकी जब जमानतें होती थी तो फिर जमानत हो जाती थी।
उन्होंने कहा कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत पे तौसी के हवाले से, कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत पे तौसी पर नून लीग को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था और मरीम नवाज ने वाजे कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। तो क्या इस गुनाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाकी लीडरशिप शामिल थी? उन्होंने कहा कि मरीम नवाज ये कहती हैं कि गुनाह है, तो क्या उस गुनाह में उनके अपने वालिद शामिल थे? वो उस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रही थी और बाजवा साहब पे तनकीद भी कर रही थी। एक तरफ बाजवा साहब पर तनकीद और दूसरी तरफ मुद्दत मुलाजमत पे तौसी, उसकी हिमायत करना। उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्होंने जमहूरियत जो है उसके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए। उन्होंने फिर इस मामले पे कहा कि मामले में बुरी तरह मैं फंस गया था, इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। मरीम नवाज़ अगर कहती कि फ़ैसले में शामिल नहीं था तो मामले को हैंडल कर सकता था। मरीम नवाज़ ने गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसको हैंडल नहीं मैं कर पा रहा था, और मरीम को बताया कि फ़ैसले में नवाज़ शरीफ शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि मामले को हैंडल करें। क्या कह रहे हैं कि मैंने जब उनको बताया कि नवाज शरीफ इस फैसले में शामिल हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को हैंडल करें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून से बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किए, नून लीग की सीनियर क़यादत में से सिर्फ एक साहिब ने फ़ोन किया, और नून लीग में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मुझसे रब्ता करने से डरते हैं। ये डरते हैं कि मरीम नवाज़ को पता चल गया तो ऐसा ना हो कि वजारत चली जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा कि मुझे ये कहा जाता है कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, तो उसका मैं जवाब देता हूँ कि ये कैसे अखज़ किया। तो मुझे ये जवाब मिलता है कि आप उनका दिफा करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उनकी बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि नून लीग जिस तरह अपने उसूलों से मुनहरिफ हुई, जमहूरियत को उसने नुकसान पहुँचाया। इस वक्त कुछ पार्टीज़ जो हैं वो एक तरफ खड़ी हैं जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाले अमल को चैलेंज कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस किस्म की सियासत कर रही है ये जमहूरियत के लिए बेहतर है। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब असद उमर साहब के बड़े भाई भी हैं और ये तमाम लोगों को मालूम भी है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुरुस्त जगह खड़ी है, लेकिन मैंने शमूलियत का भी फैसला नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से जानने वाले हैं, बातचीत मेरी होती रहती है, और बातचीत से अखज़ ना किया जाए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा रहा हूँ। थोड़ा इंतज़ार करें, किस पार्टी में जाना है ये वक्त पर मैं बता दूंगा। उन्होंने फिर ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मैं नहीं छोड़ता, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये अपना बयानिया 180 डिग्री पर तब्दील कर देगी। उन्होंने कहा एहसन इकबाल पार्टी सेक्रेटरी जनरल है और वह रब्ता करने पर जवाब नहीं देते। वो इतने बड़े आदमी हैं, बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल 2 साल तक वो सिंध नहीं आए और सिंध में इंतखाबी मुहिम चलाई गई और एहसन इकबाल 2 साल तक यहाँ नहीं आए। तो ये अगर बड़े लोग हैं तो फिर मैं तो इस पार्टी में नहीं रहना चाहता। अब उन्होंने जो स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाने के ऊपर बात की। ये ज़ुबैर उमर साहब बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा कि कोई बड़ा पार्टी होता उनके पास मौजूद नहीं था, कोई बहुत बड़े लीडर उनके नहीं थे। ज़ुबैर उमर साहब गवर्नर भी रहे, उसके बाद गवर्नर के बाद उनके पास जो बड़ा ओहदा था वो बड़ा ओहदा नवाज शरीफ साहब के ज़ाती तर्जुमान होने का था। और फिर ज़ुबैर उमर साहब ही हैं जिन्होंने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रवाबितकार के तौर पे खिदमात सर अंजाम दी। उनके पैगामात लेके जाते थे और आगे से जवाब भी लेके आते थे। और फिर यह भी कहा जाता है कि इन्होंने मुलाकातें भी अरेंज करवाई। तो ये वो ज़ुबैर उमर साहब हैं जो उस वक्त सिर्फ वो वाहिद शख्सियत थे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान राबिते के लिए एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे। और उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरीके से कहते हैं कि मैं राब्ते कर लिया करता था, मेरी बात मान ली जाती थी, उस वक्त किसी के साथ राबिता ही नहीं होता था और सिर्फ ज़ुबैर उमर साहब वो किरदार अदा कर रहे थे। और अगर अब ज़ुबैर उमर साहब ये बात कर रहे हैं तो इसका जवाब आके कोई दे दे, इसको डिनाई कर दे और कह दें कि झूठ का पलंदा है, कह दें कि मकरू धंधा किया है, कह दें कि गलीज सियासत की है। अगर है हिम्मत तो इसका आके जवाब दे दे। मालूम है कि जवाब नहीं दिया जाएगा और उस तरीके से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज़ुबैर उमर साहब ने दानिशमंदाना तौर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी पटारी में बंद रखी हैं। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि जब आप सारा ही उबाल निकाल के फेंक दें तो फिर आपके ऊपर जो बातें होती हैं आपके पास जवाब देने के लिए कुछ और मौजूद नहीं होता, क्योंकि आप सारा कुछ कह चुके होते हैं। तो ये ज़ुबैर उमर साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अभी सिर्फ तकरीबन कोई 15% बयान किया है। अभी उन्होंने पटारी के अंदर 85% रखा है
और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो वो बकिया 85% में से और भी 15% निकाल दें तो थरथली मच सकती है। लेकिन जुबैर उमर साहब ने जिस तरीके से ये बात की कि बहुत सारे लोग मुझसे राबिता करना चाहते हैं, लेकिन वो इन वजूहात की बुनियाद पे नहीं करते कि मरियम नवाज साहिबा उनसे वजारत ले लेंगी, तो उससे ये तासुर मिलता है बादियो नज़र में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेशुमार लोग राहें जुदा करने का सोच रहे हैं। और उन्हें ये लगता है, ये बहुत सारे लोग हैं, मेरे ज़ाती सोर्सेज भी हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि हम जीते हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे हैं जो जीते हुए नहीं हैं और वो फिर भी असेंबली के अंदर बैठते हैं। जब वो असेंबली के अंदर बैठते हैं तो हमारे ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है और उनकी वजह से अगले इलेक्शन में हमें वोट नहीं पड़ेंगे कि हमने उस पार्टी का साथ दिया हुआ है जिसके बंदे लोग हारे हुए हैं और जो इस वक्त मौजूदा मुआशी मंजरनामे में कोई बेहतर फैसला नहीं कर पा रही। तो अब देखना ये है कि कितने मजीद पंछी इस घोंसले से उड़ते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने की बात।